हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन करके आप लोग बाकी सारे क्वेश्चन खुद ही आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको प्रॉपर्टी सारी समझनी होंगी। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में बहुत बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक हमारी आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ t डी टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम फंक्शन में वेरिएबल को चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि मान लो मैंने एक इंटीग्रेशन किया 1 से 2 में x का इंटीग्रेशन किया सपोज करो, तो मेरे पास क्या आ गया x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे 1 से 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास आ गया 3 बाई 2। अगर मान लो मैं इस फंक्शन की जगह पे t लिख दूं, x की जगह पे t लिख दूं और विथ रेस्पेक्ट टू dt करूं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? t स्क्वायर बाई 2 1 से 2 और 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। आंसर हमारा क्या आ गया? 3 बाई 2 ही आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारा फंक्शन सेम है तो हम वेरिएबल चेंज करके भी उससे हमारे पास आंसर पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन पर। ठीक है, और सेम इसी तरीके से हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी सेकंड है, वो क्या कहती है कि अगर a टू b हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन है लिमिट में, अगर मैंने उसकी लिमिट में चेंज कर दी, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट लिख दी, मतलब b टू a कर दिया, तो उसमें हमारा क्या आएगा? एक नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ हमारा, कि मैंने 1 से 2 में इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका आंसर आया 3 बाई 2। अगर मैं इसको 2 से 1 में अगर मैं x का इंटीग्रेशन करता तो हमारा क्या आता है? x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 2 से 1 ये आता 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, और यह आया था माइनस का 3 बाई 4। ठीक है ना, देखो इसका आंसर क्या आता? प्लस का 3 बाई 4 और इसका 3 बाई 2 सॉरी, और इसका आंसर क्या आ गया आपका? माइनस का 3 बाई 2। तो आपके पास जब भी हम लोग लिमिट को चेंज करते हैं तो एक माइनस का साइन आता है। ठीक है, ये हमारी दो छोटी छोटी, देखो क्या कहती है कि अगर हमारे पास a टू b एक फंक्शन है और वो हमारे पास उसको, और मान लो a से b में, मतलब a और b के बीच में एक वैल्यू हमारी c लाई कर रही है c, तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को a टू c एंड c टू b ऐसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब a टू c और c टू b, हमारा आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस का एफ एक्स डी एक्स। इसके लिए जैसे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने 0 से 2 में x का इंटीग्रेशन किया, वो मेरे पास आएगा x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे 0 टू 2, यह आएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0, मतलब कि 2 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको 0 से 1, क्योंकि 1 दोनों के बीच में लाई करता है, और x का इंटीग्रेशन, और इसको मैं 1 से 2 x dx, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो मेरे पास क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 0 टू 1 प्लस का x स्क्वायर बाई 2 1 से 2, ये आ गया 1 का स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 माइनस का 0, ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाई 2, मतलब कि 2 माइनस का 1 बाई 2, इससे कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 ही आ गया। ठीक है, सेम आंसर आ गया 2 के। मैंने 0 से 2 लिमिट को क्या किया था? 0 से 1 और 1 से 2 में एक्सटेंड किया, तो मेरे पास जब भी सेम ही आंसर आया। अब ये यूज कहाँ पे होगा? ये यूज होगा हमारा मॉडुलस क्वेश्चन में। जैसे देखो हमारे पास मॉडुलस के कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है 0 से 3 और यहाँ पे मोड में आएगा x माइनस 1, तो हम लोग अगर मॉडुलस फंक्शन को x माइनस 1 को डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 और माइनस का x माइनस 1, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x हमारे पास लेस देन 1, तो ये हमारे पास ब्रेक होगा 0 से 1 में। 0 से 1 में मेरे पास मोड की वैल्यू हो जाएगी माइनस का x माइनस 1 और प्लस का 1 से लेकर के 3 में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 dx। तो मतलब इसमें भी हमने क्या किया? अपने लिमिट्स को अलग अलग ब्रेक किया। अब वो मॉडुलस फंक्शन था जिसकी वजह से माइनस आ जाता था, बाकी मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था कि प्लस आता है, मगर मॉडुलस फंक्शन है तो वो अपने आप ही वैल्यू के हिसाब से प्लस और माइनस लेता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। ठीक है, इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x 0 टू 1 प्लस का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का x और 1 से 3, फिर इसको वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा?
1/2 माइनस का 1, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस का 3 पुट करेंगे तो 9/2 माइनस का 3, माइनस 1 पुट करेंगे 1/2 माइनस 1। ठीक है ना, ये हमारे पास, इसको फिर आगे आप लोग सोल्व कर ही लेंगे। ये हमारे पास की थर्ड प्रॉपर्टी थी। ठीक है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनके हमारे क्वेश्चन आएंगे काफी सारे। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है 0 to a प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप जहां भी x होगा वहां पे आपको क्या लिखना होगा, f of a माइनस एक्स, f of a माइनस एक्स। जहां भी x होगा वहां पे हमें क्या लिखना होगा, f a माइनस एक्स। ठीक है ना, तो इसका बेसिक क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया आएगा। क्वेश्चन हमारे पास i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट में साइन एक्स अपॉन में अंडर रूट में साइन एक्स प्लस का रूट में कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो अगर इसमें 0, पहले ये सोचो कि और किसी तरीके से हो सकता है, आप इसमें t मान लोगे, आइलेट कुछ भी आप सोचोगे उससे नहीं हो पाएगा, ये प्रॉपर्टी सही होगा। 0 से की प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसमें, तो मेरे को ऐसे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, fx dx इज इक्वल टू dx। ठीक है जी, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2। जहां भी देखो मैंने क्या बोला था, जहां भी x है वहां पे क्या आना चाहिए हमारा, a माइनस एक्स। तो जहां भी हमारा x है वहां पे क्या आएगा, a की वैल्यू कितनी है, π/2। तो जहां भी x है हमारे पास आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और होल अपॉन में अंडर रूट में साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट में कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स dx। अब साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, प्लस का अंडर रूट में साइन 90 माइनस कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस साइन एक्स। ठीक है जी, 0 से π/2, ये हमारे पास हो गया i। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या आएगा, 1 प्लस i इज 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। ये और इस फंक्शन को ऐड करेंगे तो आएगा रूट साइन एक्स में साइन एक्स प्लस का रूट कॉस एक्स प्लस का रूट में कॉस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस का एलसीएम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ऊपर भी सेम वैल्यू आ जाएगी। आप इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा 1, ये आ गया 0 से π/2 1 dx। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0, 2i इज इक्वल टू π/2 और i इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा π/4। ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 4-5 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही देखते हैं काफी। क्वेश्चन है आपका है पॉइंट 11 का, 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस का tan x dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसे हमें करना है। तो देखो इसमें मैंने 0 से की प्रॉपर्टी लगाई, 0 to a प्रॉपर्टी आप जितनी बार भी अप्लाई करोगे क्वेश्चन में आपको उतनी बार लिखनी पड़ेगी, a माइनस एक्स dx। ठीक है जी, तो i इज इक्वल टू आ गया 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस का tan π/4 माइनस एक्स dx। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला हमारा होता है tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। ठीक है ना भाई, अब tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना, तो i इज इक्वल टू आ गया 0 से π/4 log ऑफ 1 प्लस का 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का tan x प्लस का 1 माइनस का tan x और होल अपॉन में 1 प्लस का tan x dx। ठीक है, यह आ गया 0 से π/4। अब tan से tan कट गया, आ गया log i इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 से π/4 और log ऑफ 2 अपॉन में 1 प्लस का tan x। अब इसको इससे ज़्यादा तो खास सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको इक्वेशन मैंने मान लिया सेकंड और अपने क्वेश्चन को मान लिया इक्वेशन 1। हम लोग अगर 1 + 2 करेंगे, 1 + 2 करेंगे तो उससे क्या होगा, log a प्लस log b। log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b होता है log a इंटू b। तो ये हमारा log के अंदर एक ही log में दोनों वैल्यू आ जाएंगी, पहले 2/1 प्लस का tan x। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब log 2 हमारा कांस्टेंट आ गया बाहर, ये हो गया 0 से π/2 1 dx।
log 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2, ये हो गया log 2, ये आएगा π/2 माइनस का 0 और यहाँ पे 2i हो गया और i इज इक्वल टू आ गया π/4 है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे π/4 है, π/4, तो π/4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा π/8 log 2। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है जी, हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 आती है। प्रॉपर्टी 5 बिल्कुल इसके जैसी हैगी। अगर a टू b हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो हम लोग उसे a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x, ये हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना? आइए आपके पास में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस x की जगह पे a प्लस b माइनस x हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके बेस पे देखो एक क्वेश्चन करते हैं। i इज इक्वल टू π/6 से π/3 और 1 में 1 प्लस का रूट में tan x dx। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई, tan को sin cos में एक्सप्लेन करना। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, π/6 से π/3 1 में 1 प्लस का रूट में sin x अपॉन में रूट में cos x। इसका एल्सियम लूंगा तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू π/6 से π/3, यहाँ पे रूट cos x अपॉन में रूट cos x प्लस का रूट sin x। अब हम इसमें क्या करेंगे, 0 से की a से b की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी लिख दी यहाँ पे। ठीक है, a टू b की प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, i इज इक्वल टू π/6 से, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रूट में cos ऑफ x की जगह पे π/6 प्लस π/3 माइनस का x होल अपॉन में अंडर रूट में cos x आएगा, तो cos π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस का रूट में साइन π/6 प्लस का π/3 माइनस x, ये आएगा। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो आपको पता है π/6 मतलब 30 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 प्लस 30 इससे सॉल्व करके आएगा π/2। cos 90 माइनस x क्या होता है हमारा, cos 90 माइनस x होता है sin x, ये भी हो गया sin x और sin 90 माइनस x हो गया cos x। ठीक है, ये हो गया π/6 से π/3। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, क्योंकि इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा, ये 2 हो गया। 1 प्लस का 2 अगर हम करेंगे तो आएगा 2i इज इक्वल टू π/6 से π/3 और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x π/6 से π/3, 2i यह आ गया π/3 माइनस π/6, 2i इज इक्वल टू π/6, एल्सियम लेके i इज इक्वल टू π/12, ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर है? तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई। ठीक है, अब आती है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है कि अगर -a टू a अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर तो हमारे पास ट्वाइस 0 टू a आएगा या फिर हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। ये कब आएगा, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, जिस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। और 0 कब आएगा, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, मतलब कि ऑड फंक्शन। अगर हमारे पास इवन है तो ये इसकी वैल्यू ये लिखेंगे हम लोग, जब ऑड है तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं। देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, -π/2 से π/2 और साइन की पावर मैंने ले लिया 5x। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स है मेरे पास, साइन की पावर 5x। अगर मैंने f ऑफ माइनस एक्स निकाला तो आ गया साइन की पावर 5 माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन एक्स की होल पावर 5, मतलब माइनस का साइन की पावर 5x, मतलब माइनस का एफ एक्स। इसका मतलब देखो f माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ऐसा हमारा बुक में है, -1 से 1 x की पावर 17 और cos की पावर 4x।
इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे देखो एफ एक्स क्या आएगा हमारा, एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x। अब एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 17 और कॉस की पावर 4 माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा हमारा प्लस का कॉस होता है, वैसे ही पावर 4 है तो कॉस ही रहेगा। ये माइनस की पावर 17 है तो ये माइनस का एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x आ गया। ये हो गया माइनस का एफ एक्स। एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब इसका भी आंसर आएगा 0। क्लियर है। तो अब ऊपर वाला आंसर किसका आएगा उसके लिए देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन छोटा सा, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो इस वक्त केस में हमारे पास एफ एक्स क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब कि हमारे पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इवन का मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to a मतलब पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना भाई। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस का कॉस 2x अपॉन में 2, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2। ये हमने कहाँ से निकाला है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है ना हमारा साइन स्क्वायर वाला, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, वहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए। इस 2 से a2 कैंसिल आउट हो गया। इसके आगे यहाँ देख लो 1 का इंटीग्रेशन हो गया हमारा x, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया हमारा साइन 2x अपॉन में 2, और लिमिट हमारी है 0 से लेकर के पाई बाई 2। तो आ गया पाई बाई 2 माइनस का साइन पाई अपॉन में 2 माइनस का 0 माइनस का 0। ठीक है ना जी। और ये हमारे पास आ गया पाई बाई 2। साइन पाई 0 होता है तो ये हमारा आंसर आ गया इसका क्या, पाई बाई 2। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास हो गया प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टी है 0 से 2a की। 0 से 2a का आंसर भी हमारा यही होता है, मतलब ट्वाइस 0 to a एफ एक्स और 0। ये कब होता है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। और ये कब होता है, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। अब देखो इसका क्वेश्चन, जैसे कि इसका एक क्वेश्चन है हमारा बुक में ही आएगा 0 से 2 पाई कॉस की पावर 5x। ये हमारा क्वेश्चन हैगा। अब देखो ये हमारे पास कॉस की पावर जो 5 फंक्शन हैगा, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो एफ एक्स हो गया कॉस की पावर 5x, 2a का मतलब हो गया 2 पाई, तो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स का मतलब हो गया कॉस की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। ये कितना हो गया, कॉस की पावर 5 ही रह गया, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इक्वल टू आ गया एफ एक्स। ठीक है ना। तो मैं इसमें 0 से क्या कर सकता हूँ, ट्वाइस 0 से पाई लिख सकता हूँ। ठीक है ना। तो आ गया कॉस की पावर 5x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग कॉस की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, कॉस की पावर 4 इंटू में कॉस, इसको लिख सकते हैं लोग कॉस की पावर 4x इंटू में कॉस x। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन आ गया ट्वाइस 0 से पाई, और क्या आ गया भाई यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स dx। ठीक है ना भाई। अब यहाँ भी आपको एक नई चीज़ मिलेगी सीखने को। जैसे आपको पता है साइन एक्स को टी मानूंगा कॉस कट जाएगा, बच्चे साइन एक्स को टी मानते हैं और dx यहाँ से dt बाई dx कॉस एक्स लिख देते हैं। मगर जब लिमिट चेंज करते हैं तब क्या होता है भाई, एट एक्स इज इक्वल टू 0 और एट एक्स इज इक्वल टू पाई। जब आपने टी पुट किया तो सॉरी 0 पुट किया तो टी की वैल्यू क्या आ गई, साइन 0 0 आ गई। जब आपने पाई पुट किया तो टी साइन पाई क्या आ गया, 0 आ गया। अब यही नहीं आना चाहिए, ये हमारा नहीं आना चाहिए। यानी बस में कभी भी टी लेट करने पे हमारी लिमिट 0 से 0 नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम एक काम और कर सकते हैं इसमें कि जो हमारी पावर है इसमें हम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करके 0 से 2a की प्रॉपर्टी दोबारा लगाते हैं। 0 से 2a की प्रॉपर्टी दोबारा लगाते हैं
तो ये वाला 2 एक बार बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × में 2, 0 से π/2, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अब dx बराबर आएगा dt बाई कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट होगी एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू π/2, तो t इक्वल टू आ गया साइन 0 इज इक्वल टू 0 और t इक्वल टू आ गया साइन π/2 इज इक्वल टू 1। तो नई लिमिट आ गई 4, 0 से लेकर के 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dt अपॉन में कॉस एक्स, इसे कट गया, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, ये आ गया 4 और ये हो गया 1 का 1 t की पावर 5 का t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2t की पावर 3/3, ये हो गया 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आएगा 1 प्लस का 1/1 का t होगा ना, सॉरी यहाँ पे 1 प्लस का 1 की पावर 5 अपॉन में 5 माइनस 2 1 का क्यूब बाई 3 माइनस का 0, फिर आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 प्लस 1/5 माइनस 2/3, ठीक है। इसका आप लोग एलसीएम वगैरह ले लोगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, इन सब के बेसिस पे हम लोग प्रॉपर्टीज के बेस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपके पेपर में भी यही आ जाए। I इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx, ठीक है। ये हमारा बुक का वैसे एग्जाम्पल नंबर 36 है। इसमें सबसे पहले मैंने 0 to a की प्रॉपर्टी लगाई, तो देखो मैं जो भी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ना वो साथ साथ लिख रहा हूँ। तो I इज इक्वल टू आ गया 0 से π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स dx, 0 से π/2 log साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो 1 प्लस का अगर मैं 2 करूँगा तो उससे होगा क्या, उससे मेरे पास log, देखो log a प्लस log b, log a इंटू b, log a इंटू b मतलब साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। अब आपने साइन 2x का फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin x cos x, ये बन सकता है ऐसा। तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 से π/2 log ऑफ यहाँ पे 2 sin x cos x और अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी साइन 2x और log a अपॉन b को हम लोग log a माइनस log b लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x माइनस का log 2, ठीक है भाई। अब इसको अलग अलग करेंगे, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 log ऑफ साइन 2x dx माइनस का 0 से π/2 log 2 dx, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे 2x इज इक्वल टू टी, 2x का डेरिवेटिव 1, t का dt बाई dx और dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2 एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट चेंज करेंगे ना, t लेट किया, और एट x इज इक्वल टू π/2 हमारे पास t इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ π/2 इज इक्वल टू पाई। तो हमारा नया लिमिट आ गई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई log ऑफ साइन t और dx की जगह पे dt अपॉन में 2, ठीक है। अब माइनस का log 2 कांस्टेंट आ गया बाहर, यहाँ पे हो गया 0 से π/2 1 dx, ठीक है। अब ये 2 आ गया बाहर 1/2 और 0 से पाई log साइन t dt माइनस log 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x 0 से π/2। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो इसको हम लोग अपना क्वेश्चन बनाने के लिए log साइन t dt तो ठीक है, बस यहाँ पे π/2 लिमिट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 2a की प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से 2a की प्रॉपर्टी क्या होती थी, ट्वाइस 0 to a f ऑफ x dx। ये प्रॉपर्टी जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो
ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2/2 ऑफ 0 से π/2 log ऑफ sin t dt माइनस π/2 ऑफ log 2। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जहां पे t है वहां पे हम लोग x भी चेंज कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताई थी ना, पहली प्रॉपर्टी अभी, कि fx dx को हम लोग a to b f of t dt भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसकी जगह पे जहां पे t है वहां पे क्या कर देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अभी हमारा क्वेश्चन बन गया, इसको लिख देंगे हम लोग i इज इक्वल टू 2i माइनस का π/2 log 2। ये इधर आ गया तो i इज इक्वल टू आ गया माइनस का π/2 इंटू log 2। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसपे मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपकी रिवाइज हो गई। ठीक है, क्लियर है।